नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। देखें आज के इस वोकैबुलरी सेशन जिसकी आज ही शुरुआत हो रही है, इसमें हम आए बेहतरीन चीज पे चर्चा करेंगे। ये यक्ष प्रश्न मुझे हमेशा सुनने को मिलता है कि सर वोकैब को कैसे याद रखें, वोकैब पे कैसे कमांड करें। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए इस पूरे वीडियो को देखें। अंत तक नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा, अंत तक चले जाओ, मजा आ जाएगा। इसके बाद इन सारे वर्ड, देखो इतने सारे वर्ड्स यहां दिख रहे हैं ना, आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसा तरीका हम आजमाएंगे आज, नहीं तरीके तो है ही, उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे कि आपको देखो ये 10-20 वर्ड्स एक साथ मिनट मिनट में आपको याद हो जाएंगे। तो आए इस काम को अंजाम देते हैं। इसको कहा जाता है रूट वर्ड के थ्रू वोकैबुलरी को ठीक करना। क्या कहा जाता है? रूट वर्ड कहा जाता है। तो वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स का फायदा ये है, जैसे अगर एक कोई पेड़ है उसकी जड़ें हैं तो उससे बहुत सारी ब्रांचेज जुड़ी होती हैं। उसी तरह से रूट वर्ड्स में भी यही होता है कि हम एक रूट याद करते हैं और इससे पता नहीं कितने वर्ड्स बन जाते हैं, आ जाते हैं, हमें याद हो जाते हैं। तो आज का हमने जो रूट लिया हुआ है बड़ा ही फेमस रूट है, ये है मैगन। मैगन क्या भाई? तो मैगन एक लैटिन रूट वर्ड है। लैटिन भाषा के देखो, लैटिन और ग्रीक जो इंग्लिश है ना, ये 70-80% है, करीब करीब 80 तो नहीं लेकिन 60-70% जरूर है। ये लैटिन भाषा का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। तो आज का हमारा ये रूट है, मैगन रूट है। मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ड मैगन रूट से एसएससी के एग्जाम्स में, डिफेंस के एग्जाम्स में, या जितने भी वनडे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे गए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आए इसकी हम शुरुआत करते हैं। ये रूट है मैगन, और मैगन का मतलब क्या होता है, मैगन रूट का अर्थ क्या हुआ, यहां पे आप लोग देखो MAGN। तो सबसे पहली बात कि मैगन क्या है, तो मैगन एक आपका ये लैटिन रूट है। लैटिन रूट है, ये क्लियर हो गया कि एक लैटिन रूट है। इसका मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग को क्लियर कर लेते हैं। तो इसका मीनिंग होता है लार्ज या ग्रैंड होता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ग्रेट, या इसका मीनिंग है ग्रैंड, या इसका मीनिंग है LARGE, लार्ज है। नहीं, और इसका मीनिंग हो गया। और इससे कितने वर्ड्स बनते हैं? तो बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा पीछे। तो मैगन जिसका मीनिंग ग्रेट है, ग्रैंड है, लार्ज है, बहुत सारे वर्ड्स का ये बेस है, ये रूट है, जिसमें बीच में सबसे पहला और सबसे आसान वर्ड जो बनता है वो मैग्नीफाई है। अगर मैग्नीफाई बन गया तो इसी से इसका नाउन बना लेते हैं, मैग्निफिकेशन बना लेते हैं। इसी का एडजेक्टिव बन जाता है, मैग्नीफाइंग बन जाता है। देखो मैग्नीफाइंग हो गया। मैग्नीफाइड ये भी एडजेक्टिव का काम करता है, मैग्नीफाइड हो गया। मैग्नीफायर हो गया। तो बहुत सारे वर्ड्स, ये तो अभी आरंभिक वर्ड्स हैं, बहुत सारे इससे वर्ड्स बनते हैं। एक रूट को लेने का अर्थ हुआ, समझने का अर्थ हुआ कि 10, 15, 20, कहीं कहीं तो 100 वर्ड भी हम लोग सीखेंगे इन रूट्स के माध्यम से। तो पहला हमारा रूट है मैगन, लैटिन भाषा से है, और इसका मतलब ग्रेट होता है, या ग्रैंड होता है, या लार्ज होता है। इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। तो पहला वर्ड हम लोग आज बनाते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मैगन। मतलब इससे बनता है MAGNIFY। तो जितना बड़ा योगदान, कंट्रीब्यूशन है आपके रूट वर्ड्स का, उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ड्स को, वोकैबुलरी को ठीक करने में, प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस का। तो इसके साथ साथ हम उन पे भी बात करते चलेंगे। सबसे पहले तो मैग्नीफाई के अंत में आप देखो क्या है, FY है। और FY वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, FY क्या है भाई?
तो एफ वाई एक वर्ब सफिक्स होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, अधिकतर वर्ड्स, एफ वाई से अंत होने वाले अधिकतर वर्ड्स, सारे वर्ड्स नहीं, एफ वाई से अंत होने वाले अधिकतर वर्ड्स, ऐसे हम कहेंगे एफ वाई से अंत होने वाले सारे नहीं लेकिन अधिकतर जो वर्ड्स होते हैं, अधिकतर वर्ड्स VERBS वर्ब्स होते हैं। अधिकतर वर्ड्स जो होते हैं वो क्रियाएं होती हैं। तो पहले हम आते हैं कि मैग्नीफाई जो वर्ड हमने बनाया, पहला वर्ड मैग्नीफाई, MAGNIFY, तो ये FY है तो ये भी वर्ब है और इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया बड़ा बनाना, बड़ा करना या बड़ा बनाना हो गया, बड़ा करना या बड़ा बनाना हो गया मैग्नीफाई। मैग्नीफाई के अंत में FY है, इसको अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो इसको कहा जाएगा मेक और लार्जर कहा जाएगा। क्या कहेंगे, मेक, किसी भी चीज को जितना बड़ा है उससे बड़ा बनाया जाएगा तो मेक लार्जर, और इसको एक वर्ड में अगर कहेंगे तो ये हो गया एन लार्ज हो गया, या AUGMENT ऑगमेंट हो गया। ठीक है, तो हमने पहला वर्ड बनाया मैगन से, और इसको आपको देखना है समझने के लिए कि इसमें MAGN है, MAGN, और मैगन का अभी अभी हम लोगों ने मीनिंग समझा है। इसका मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मीनिंग होता है ग्रैंड या ग्रेट होता है, या ग्रैंड होता है, या लार्ज होता है। और देखो यहां निकल कर आ गया मेक समथिंग लार्जर, किसी चीज को जितनी बड़ी है उससे बड़ा बनाने को कहा जाता है मैग्नीफाई कहा जाता है। और दूसरी चीज हमने ये सीखा था, अभी अभी हमने ये नोट किया था कि एफ वाई जो है, एफ वाई क्या भाई, तो एफ वाई एक वर्ब सफिक्स है। एफ वाई से अंत होने वाले बहुत सारे वर्ड्स जो हैं जो वर्ब होते हैं, और सबको मालूम भी है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वर्ब हैं। देख लेते हैं, जैसे है PACIFY, पैसिफाई हो गया। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, होता है ना। इसी तरह से हो गया जस्टिफाई, जस्टिफाई है सही ठहराना, सही ठहराना। और ले लेते हैं प्यूरिफाई, PURYFY, प्यूरिफाई का मतलब क्या होता है भाई, प्यूरिफाई मतलब शुद्ध करना होता है, किसी चीज को शुद्ध करना, शुद्ध करना। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, किसी चीज को सिंप्लीफाई करना, मतलब क्या हो गया, सरल करना। तो ये एक तो याद आपको ये रखना है कि एफ वाई वाले जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ब होते हैं, अधिकतर केस में वो वर्ब होते हैं, क्रिया होते हैं। नहीं, दूसरी चीज समझने के लिए यहां आएगा वो हम ये समझेंगे ऐसे, जैसे यहाँ पे वर्ड तो लार्ज है लेकिन हमने कैसे बना लिया, एन लार्ज कैसे बना लिया, और एन लार्ज बना तो ये वर्ब बना, इसका मतलब होता है बड़ा बनाना या बड़ा करना होता है, बड़ा बनाना होता है, किसी चीज को ऑगमेंट करना। तो एक हमें चीज यहां भी सीखने को मिल रही है, वर्ड तो हमारा लार्ज है ना, लेकिन इसमें हमने एक प्रीफिक्स जोड़ा हुआ है EN, और हमने जोड़ा है लार्ज, और इस तरह से जो नया वर्ड बन गया है ये बना है एन लार्ज। देख रहे हो आप कि एन लार्ज बन गया है, मतलब अर्थात अगर इसको आप समझना चाहो तो ऐसे समझो, अर्थात अब देखो कि EN जो है, EN यह सफिक्स भी है और प्रीफिक्स भी है मतलब यह सफिक्स है एंड यह प्रीफिक्स है, दोनों का काम करता है। और जब EN, अच्छा कहीं कहीं केवल N होगा या कहीं कहीं EM हो सकता है। अब जो है इसको क्या करेंगे कि यदि EN को या N को या EM को किसी नाउन में या किसी एडजेक्टिव में आप जोड़ते हो तो जो नया वर्ड बनता है
वो होता है वर्ब होता है, क्रिया होती है। नया वर्ड जो बनेगा वो क्रिया होगी। कैसे? तो अभी एक वर्ड लेते हैं पावर, और पावर में ईएम या ईएन जोड़ते हैं, ईएम प्लस पावर, तो पावर का मतलब शक्ति होता है। और ये जो नया वर्ड बना EMPOWER, एम पावर, ये क्या बना? ये एक वर्ब बना जिसका मतलब होता है सशक्त करना, जिसका मतलब हुआ सशक्त करना। और भी वर्ड्स आपको मैं बना के यहाँ दिखा देता हूं, बहुत सारे वर्ड्स होंगे जहां आप देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। जैसे ईएन लिया और इसमें हमने लिस्ट में जोड़ दिया, एक नया वर्ड बना ENLIST, और ये क्या बना? ये वर्ब बन गया। इसका मतलब होता है शामिल होना, खासकर सेना में शामिल होना। सेना में शामिल होने को कहा जाता है शामिल होना। इसी तरह से हमने एक वर्ड लिया, एक नाउन ले लिया स्ट्रेंथ, STRENGTH। स्ट्रेंथ क्या है भाई? स्ट्रेंथ नाउन है, और स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। इसमें हमने जोड़ दिया EN, और नया वर्ड जो बना ये क्या बन गया? स्ट्रेंथन। क्या बन गया? स्ट्रेंथन। तो आप देखोगे कि एक वर्ड से कितने वर्ड्स बनते जा रहे हैं, बनते जाएंगे, और आप सीखते चले जाओगे। तो ये स्ट्रेंथन जो बना ये हो गया वर्ब। इसका मतलब होता है मजबूत बनाना, मजबूत बनाना। एक और वर्ड लेते हैं, जैसे हमने ले लिया SHARP। शार्प क्या है भाई? शार्प है एडजेक्टिव, और इसमें आपने जोड़ दिया EN। नया वर्ड जो निकल कर आया, जो बन कर आया, ये क्या बना? ये आपका बन गया शार्पेन, और शार्पेन क्या है? एक वर्ब है। इसका मतलब होता है तेज करना, किसी हथियार आदि को तेज करने के लिए शार्पेन। अब जैसे मान लो कि आपके पास वाइड है, वाइड भी एक एडजेक्टिव है, और ठीक है, इसमें केवल एन जोड़ देते हैं, वाइड में केवल एन जोड़ देंगे तो ये बन गया वाइडन। वाइडन क्या बन गया? एक वर्ब बन गया, जिसका मतलब होता है चौड़ा करना या चौड़ा बनाना। इसी तरह से अगर ले लेंगे ब्रॉड, ले लें BROAD, और इसमें अगर हम जोड़ देते हैं BROAD में EN, BROAD, और इसमें आपने जोड़ा EN, नया वर्ड जो बन के आया ये हो गया BROADEN, ब्रोडेन हो गया। ब्रोडेन का मतलब भी चौड़ा करना या चौड़ा बनाना हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे नाउन्स में या एडजेक्टिव में जब हम EN को जोड़ देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, जब हमने EN को जोड़ दिया तो उससे एक नए वर्ड यानी कि वर्ब में तब्दील कर देता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने ले लिया, यहाँ एम्पावर का ले लिया, इधर ले लिया, सारे एग्जाम्पल्स हमने ले लिया। तो इस तरह से वर्ड्स बनाते हैं। अब लौटते हैं, हमारा जो पहला वर्ड हमने बनाया था मैगन से, मैगन से हमारा वर्ड जो बना था ये था मैग्नीफाई। इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफाई एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स की बात करते हैं। अब देखें, पहला जो हमने वर्ड बनाया ये बनाया MAGNIFY। इससे रिलेटेड हमने पढ़ लिया कि FY जो होता है ये वर्ब, किसी वर्ड को वर्ब बनाता है, वर्ब सफिक्स होता है मैग्नीफाई। MAGNIFY ये वर्ब है, और इसका मतलब होता है एनलार्ज करना होता है, यानी कि मेक क्या हो गया? लार्जर हो गया। अब देखो, इससे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो किसी वर्ब का आप नाउन बना लो। किसी वर्ब का नाउन कैसे? जैसे ये मैग्नीफाई है और इसका आप नाउन बनाना चाहो तो ये बन जाएगा मैग्निफिकेशन। आपको याद करने का झंझट ही नहीं लेना है, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाओ और नए वर्ड्स बन जाएंगे। मैग्निफिकेशन बन गया, और मैग्निफिकेशन जो बना ये बन गया नाउन। इसका मतलब हो गया एनलार्जमेंट। क्या बन गया? ये बन गया एनलार्जमेंट, यानी कि किसी चीज को बड़ा बनाने की प्रक्रिया, बड़ा बनाने की जो क्रिया है उसको कहा जाता है मैग्निफिकेशन।
थोड़ा सा दिमाग अब और लगाओगे, एक और वर्ड तैयार हो जाएगा और ये वर्ड तैयार हो जाएगा मैग्नीफाइंग। सुना होगा, मैग्नीफाइंग सुना होगा। जैसे हमारी गाड़ियां जो होती हैं और गाड़ियों के बगल में जो मिरर लगा रहता है, जो ग्लास लगा रहता है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है। और उसका काम क्या करना होता है, पीछे से आ रहे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बड़ा या पास दिखाना होता है। तो मैग्नीफाइंग ये आपका बन गया एडजेक्टिव। मैग्नीफाइड क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया बड़ा बनाने वाला, बड़ा बनाने वाला। जैसे मिरर है, मिरर हो गया। जैसे एग्जांपल हम ले लेंगे, मैग्नी, ए मैग्नी, और ये हो गया फाइंग, और इधर कर दिया GLASS। तो बेटा ग्लास जो है ये नाउन है, और नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। तो मैग्नीफाइंग जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और भी एक वर्ड हम बना लेंगे इसी से, चौथा वर्ड इसी से हम बना लेंगे मैग्नीफायर। ये हो जाएगा मैग्नीफायर। तो ये खुद एक और नाउन बन गया, मतलब कोई बड़ा बनाने वाला, बड़ा बनाने वाला नहीं, बनाने वाली वस्तु या कुछ, मैग्नीफायर हो गया। और एक वर्ड आप और बना लोगे आसानी से, और ये वर्ड है मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, FIED। अब देखो ये भी एडजेक्टिव है, मतलब जिसे बड़ा बनाया गया है, जिसे किसी वस्तु को जिसे बड़ा बनाया गया है, जिसे बड़ा बनाया गया है, बड़ा बनाया गया है, तो मैग्नीफाइड हो गया। तो हमने एक वर्ड लिया था दैट इज मैगन। ये आए सब कहां से है, ये सब के सब जो आए हैं MAGN से आए हुए हैं। मैगन पहला वर्ड हमने बनाया मैग्नीफाई। हमने ये जाना कि मैग्नीफाई के अंत में FY है, और FY वाले जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ब्स होते हैं, क्रियाएं होती हैं। इसका हमने नाउन बना लिया मैग्निफिकेशन। आपको याद करने में थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मैग्नीफाइंग बना लिया हमने, फिर बना लिया हमने मैग्नीफायर बन गया, और फिर बना लिया हमने मैग्नीफाइड बना लिया। तो ऐसे ही वर्ड्स बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। अब देखो अब आपसे ये पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि कंट्रोल, कंट्रोल एक वर्ड है, और वर्सेस डी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। कंट्रोल और डी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, इसको बताओ। तो निश्चित ही आप कहोगे कि ये जो डी कंट्रोल है और कंट्रोल है एक दूसरे के एंटोनीम है। बिल्कुल सही कहा कि एक दूसरे के ये एंटोनीम है। क्यों, क्योंकि यहां पे छिपा हुआ है DE। DE क्या है, तो DE एक नेगेटिव सफिक्स है। DE सॉरी प्रेफिक्स है, नॉट सफिक्स, नेगेटिव प्रेफिक्स है। मतलब अगर आप DE को किसी वर्ड में जोड़ देते हो, जो नया वर्ड बनेगा वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे कंट्रोल, और कंट्रोल का जो एंटोनिम हो गया ये हो गया डी कंट्रोल। जैसे आपने ले लिया मान लो कि रेगुलेट, और रेगुलेट में आपने यदि डी जोड़ दिया, इसका एंटोनिम ले लिया, इसका एंटो अगर बनाना चाहें तो ये हो जाता है डी रेगुलेट, डी रेगुलेट हो जाता है। तो यहां आपको मिलेंगे बहुत सारे वर्ड जिनमें देखो दिया हुआ है डी, मतलब एक्ट। अगर रेगुलेट का उल्टा बनाना है तो डी जोड़ दिया, कंट्रोल का अगर ऑपोजिट लेना है तो डी कंट्रोल कर लिया, स्टेबिलाइज का लेना है तो डिस्टेबिलाइज मतलब कमजोर करना हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, कमजोर बनाना हो गया। एक्टिवेट का डीएक्टिवेट उल्टा हो गया, क्यों, क्योंकि डी यहां लगा हुआ है। कोड का डी कोड हो गया, नहीं, कमीशन का डी कमीशन हो गया, कंपोज का डी कंपोज हो गया, डी कंस्ट्रक्ट हो गया, डिकॉन्टैमिनेशन हो गया, डिफ्लेट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, डिफॉर्म हो गया, डीमाइथोलाइज हो गया। नहीं,
डिरेल हो गया, तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे। अभी हम देख रहे थे कि कैसे वर्ड्स हम बनाते हैं, कैसे वर्ड्स हम फॉर्म करते हैं। तो अभी हमने जो 4-5 वर्ड्स बनाए हुए थे, देखेंगे आप यहाँ। पहला वर्ड हमने बनाया हुआ था मैगन से मैग्नीफाइंग। सेकेंड वर्ड हमने बनाया हुआ था मैग्निफिकेशन, बनाया था ना, ये बनाया था हमने मैग्निफिकेशन। थर्ड वर्ड हमने बनाया हुआ था मैग्नीफाइंग, बनाया हुआ था FYING। फोर्थ वर्ड हमने बनाया हुआ था मैग्नीफायर, मैग्नीफायर। और फिफ्थ वर्ड हमने बनाया हुआ था मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ये जो मैगन रूट है ना, इससे मैं आपको 20-25 वर्ड्स बना के दिखाऊंगा और याद करा के, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, एक एक को याद करने की जरूरत नहीं है, सब एक बार में सारे याद हो जाएंगे। नहीं, आप पूरी वीडियोस को देखते रहना। अब आपको लिखना है इधर, इसका एंटोनिम लिखना है, यहाँ पे आगे एंटोनिम लिखना है, इसका भी एंटोनिम लिखना है, ऑपोजिट वर्ड लिखना है, इसका भी एंटोनिम लिखना है, ऑपोजिट लिखना है, सबका एंटोनिम देना है। तो बहुत आसानी से सबका एंटोनिम बिना किसी स्ट्रेस के बना लोगे। और ये इनका एंटोनिम जो बनेगा, केवल डी जोड़ देना है। अगर डी मैग्नीफाई करेंगे तो डी मैग्नीफाई हो गया, बड़ा करने का उल्टा हो गया, यानी कि इसका मतलब हो गया SHORTEN, छोटा करना। उसी तरह से मैग्निफिकेशन का अगर ऑपोजिट बनाना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया डी मैग्निफिकेशन हो गया, डी मैग्निफिकेशन हो गया। यदि मैग्नीफाइंग का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी मैग्नी और FYING हो गया, डी मैग्नीफाइंग। मैग्नीफायर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी मैग्नीफायर हो गया। और उसी तरह से मैग्नीफाइड का ऑपोजिट क्या हो गया, डी मैग्नी FIED। तो ये बड़ा सहज तरीके से हम लोगों ने 5 और ये 5 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स हमने एक ही रूट से बना लिया, दैट इज MAGN, मैगन। तो इतने कम समय में, एकदम कम एफर्ट में हमने 10 वर्ड्स बना लिए। तो बहुत आरंभ है, अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां हम आपको बताएंगे कि मैग्नीफाई या मैगन जो है उससे कैसे वर्ड्स बनाते हैं, जिसकी हम चर्चा अभी आगे वाली वीडियोस में करेंगे। तो उस वीडियो को आप देखना नहीं भूलें, जहां पे हम आपको बताएंगे कि इसी मैगन से, ये जो मैगन रूट हमारा हमने जो लिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज या ग्रेट या ग्रैंड होता है, इससे हम अभी आगे बहुत सारे वर्ड्स बनाने वाले हैं। आपको थोड़ा सा मैं बस झलक दिखला देना चाहता हूं। हमने 10 बना लिया, 11 हम इसी से बनाएंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बन जाएगा। इसी से हम 12 बनाएंगे मैग्नेट, MAGNATE। इस वर्ड को बहुत कम लोगों ने देखा होगा, मैग्नेट NATE वाला। इसी से हम वर्ड बनाएंगे मैग्नानिमस, वर्ड बनेगा, अगले क्लास में आपको बताऊंगा कैसे बन रहा है। इसी से हम लोग वर्ड बनाएंगे मैग्नानिमिटी, बन जाएगा। इसी से हम लोग वर्ड बनाएंगे जो अक्सर एसएससी में पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, मैग्नम ओपस बनाएंगे। आगे के वीडियोस को आप देखें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट कैसे बनता है, कैसे बना हुआ है, इसमें मैगन का क्या कंट्रीब्यूशन है। नहीं, और जब मैग्नीलोक्वेंट बन जाएगा तो इसका नाउन बना लेंगे हम लोग, मैग्नीलोक्वेंस बन जाएगा, इसका नाउन मैग्नीलोक्वेंस बन जाएगा। नहीं, इसी तरह से हम लोग और बनाएंगे, मैग्निफिसेंट बनेगा, मैग्निफिसेंट बनेगा। और 19 नंबर वर्ड हम बना लेंगे मैग्निफिसेंस, बना लेंगे, मैग्निफिसेंस बन जाएगा। नहीं, मैग्नानिमिटी। तो बहुत सारे वर्ड्स हम बना पाएंगे, आप अगली वीडियोस को जरूर देखें। नहीं, जहां पे हम बहुत सारी चीजों की चर्चा करेंगे इसी रूट से संबंधित। और मेरा ये प्रॉमिस है कि आपको वर्ड रटना नहीं पड़ेगा, आप वर्ड से वर्ड फॉर्मेशन करते चले जाओगे। और मैगन को याद रखना है तो आप याद रखो मैग्नीफाइंग ग्लासेस, जिन ग्लासेस का काम होता है ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाना या पास दिखाना होता है, तो इससे याद रहेगा। और इससे अगर पूछा जाए कि इसका
अंडरलाइन वर्ड का गिव द सिनोनिम क्या होगा, तो सिनोनिम क्या होगा मैं आपसे इसका आंसर चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। आप इनमें से इसका एक विकल्प जो है सिनोनिम है वो आप मुझे दोगे। एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं जहां मैग्नानिमस पूछा गया है। मैग्नानिमस अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, इनमें से आपको मुझे देना है, बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, सिंटिलेटिंग सेशन के लिए, वर्ड्स कैसे हम याद रख सके समय ज्यादा टाइम तक और कैसे कम एफर्ट में हम ज्यादा वर्ड्स याद कर सके रूट वर्ड से, प्रेफिक्स से और सफिक्स से, आप अगली वीडियोस को जरूर देखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।